नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। एक सफल डायरेक्ट सेलर आकाश के इंटरव्यू को बेस बनाकर हम ये देखेंगे कि उनकी सक्सेस पिच आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी ख्वाहिश से, और इस केस में भी कुछ ऐसा ही है। ये एक ऐसी चाहत है जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम और पर्सनल ग्रोथ की तलाश, और सच कहें तो यही इस पूरी कहानी की नींव है। तो ये सफर शुरू कैसे हुआ? कहानी का पहला चैप्टर फोकस करता है इसी तलाश पर, एक ऐसी चिंगारी पर जो सुनने वाले को फौरन अपनी सी लगती है। आकाश की कहानी एक ऐसी जगह से शुरू होती है जिसे हम सब पहचान सकते हैं, एक आम दुनिया जहां कोई एक इंसान कुछ और कुछ बेहतर की उम्मीद कर रहा है। ये किसी भी अच्छी कहानी के लिए, आप जानते हैं, एक क्लासिक शुरुआत होती है। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। आकाश की कहानी में ये मोड़ एक ऐसी खोज के रूप में आता है जिसे वो किस्मत बदलने वाला बताते हैं। आइए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है, शुरुआती शक। किसी भी सक्सेस स्टोरी में ये एक आम रुकावट होती है, और ये कहानी में भरोसा बनाने में मदद करता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि फैसला आंखें बंद करके नहीं लिया गया था। तो सवाल ये है कि ये शक आखिर दूर कैसे हुआ? इंटरव्यू के हिसाब से वजहें थी कुछ ये खास बातें। देखिए, कंपनी का 7 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रोडक्ट्स के पीछे मजबूत साइंटिफिक रिसर्च, दुनिया भर में फैलने का विजन, और तो और भारत की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी का अवार्ड। मतलब यहां सीखने वाली बात यह है कि एक इमोशनल स्टोरी को जब लॉजिकल फैक्ट्स का सहारा दिया जाता है ना, तो भरोसा अपने आप बन जाता है। आकाश ने एक और बहुत बड़ा फर्क बताया, परंपरा और विज्ञान का मेल। कंपनी खुद को मार्केट में अलग दिखाने की कोशिश करती है कि वो प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस दोनों में से बेस्ट को साथ लेकर चल रही है। ये एक काफी पावरफुल सेलिंग पॉइंट है। तो ठीक है, आकाश ने अपनी इस जर्नी में किन टूल्स का इस्तेमाल किया? किसी भी अच्छी बिजनेस पिच की तरह यहां 3 मेन पिलर्स हैं। हर बिजनेस पिच के सेंटर में एक हीरो होता है, और यहां वो हीरो है ये प्रोडक्ट। इसे कहानी के मेन सॉल्यूशन की तरह पेश किया गया है। अब प्रोडक्ट पर भरोसा बनाने के लिए आकाश ने इन खास नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का जिक्र किया। ये लिस्ट प्रोडक्ट को एक मजबूत और भरोसेमंद बेस देने का काम करती है। अब आते हैं प्लेटफॉर्म पर। यहां मौके को बहुत खुला और सबके लिए बताया गया है। मैसेज एकदम साफ है, कोई खास क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, बस कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। इससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और तीसरा पिलर है लोग, यानी टीम। आकाश का बताया ये सिंपल लेकिन पावरफुल मंत्र टीम बनाने की अहमियत पर जोर देता है। ये दिखाता है कि ये सफर अकेले का नहीं है, तो प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म और लोग, ये तीनों मिलकर एक मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं। अब हम कहानी के सबसे चैलेंजिंग हिस्से में आते हैं, स्ट्रगल और स्ट्रैटेजी। कंपनी के स्ट्रक्चर में आकाश की ग्रोथ को कैसे दिखाया गया है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ये डायरेक्टर 250 आखिर है क्या, इसका असली मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। असल में ये एक मील का पत्थर है, एक माइलस्टोन जो एक खास लेवल की सक्सेस और स्टेबिलिटी को दिखाता है। और हर हीरो की तरह उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ बिजनेस चैलेंज नहीं थे, बल्कि सोशल भी थे। दूसरों का शक और मजाक, ये चीज कहानी में ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट जोड़ती है, जिससे आखिर में मिलने वाली सफलता और भी असरदार लगती है। तो इन चुनौतियों को पार कैसे किया गया? आकाश ने एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे यहां 2 सिंपल स्टेप्स में दिखाया गया है। मतलब पारंपरिक और मॉडर्न दोनों तरीकों का इस्तेमाल हुआ। इससे पूरा प्रोसेस करने लायक और दोहराने लायक लगता है, जो किसी भी पिच का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए एक सीधी पिच। यहीं पर कहानी एक मोटिवेशनल मैसेज में बदल जाती है। इंटरव्यू में नए लोगों को दिया गया यह सबसे बड़ा मैसेज था। मैसेज बहुत पावरफुल है। सही मौके का इंतजार मत करो, एक्शन लो और अपना मौका खुद बनाओ। ये इंतजार करने के बजाय पहल करने की बात करता है। इस मौके के लिए कितना टाइम देना होगा? आकाश के बताए हुए टाइम को यहां दिखाया गया है। दिन में 2-3 घंटे का सुझाव इसे एक ऐसा काम बनाता है जिसे मैनेज किया जा सकता है, जिसमें रिस्क कम लगता है और जिसे नौकरी या पढ़ाई के साथ भी किया जा सकता है। और आखिर में इंटरव्यू में शेयर किया गया आकाश का बड़ा फ्यूचर गोल, ये उनकी सोच के बड़े पैमाने को दिखाता है और इस मौके को सिर्फ पर्सनल फायदे से कहीं बड़ा एक मिशन की तरह पेश करता है।
तो इस पूरे एनालिसिस का मतलब क्या है? हम इसे किसी सेल्स पिच के साथ खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोचने के लिए एक सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। आखिर एक पर्सनल स्टोरी एक पावरफुल बिजनेस टूल कैसे बन जाती है? सोचिए कि कहानी और मनाने की कला कैसे काम करती है और कैसे किसी की अपनी यात्रा दूसरों को प्रेरित करने और प्रभावित करने का एक रास्ता बन सकती है। बॉस नहीं, लीडर बन, रॉयल बन, आकाश के साथ चल। पीस, लेट्स गो।